नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड के अंतिम छोर पर स्थित गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में बुधवार को 2 दिवसीय श्री बंशीधर महोत्सव का धूमधाम के साथ आगाज किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री बंशीधर जी का पूजा पाठ कर और मुख्य समारोह स्थल गोसाईबाग में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गढ़वा जिले के लिए करीब 182 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम से करीब 2.5 घंटे विलंब से अपराह्न करीब 2:30 बजे श्री बंशीधर नगर पहुंचे थे। यहां उनको गार्ड ऑनर देने के पश्चात बंशीधर मंदिर में पूजा कराने के पश्चात गोसाईबाग स्थित मुख्य समारोह स्थल लाया गया। इस समय कड़ी धूप थी, बावजूद लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए धूप में बैठे हुए थे। धूप में बैठे लोगों को देखते के साथ मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आप कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, हम आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। वैसे भी अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, काफी व्यस्त समय है। समयाभाव के कारण विधायक कल्पना सोरेन एवं पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भाषण नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ही श्री बंशीधर महोत्सव को राजकीय दर्जा दिया है, अब इसे और ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। आज यहां बाबा बंशीधर नगर उटारी के इस पावन धरती पर आज से शुरू हो रहा राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव 2025 के इस शुभारंभ कार्यक्रम में और यहां इस भीषण गर्मी में भी आए हुए आप सभी विभिन्न गांव टोलों से आए हुए, मोहल्ले से, बाजार से आए हुए आप सभी हमारे बंशीधर नगर उटारी के प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, यहां हर साल बंशीधर महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से ये महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए और इस महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है और अब ये बंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये हमें कहते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आपके इस आस्था और प्रेम भगवान बंशीधर के ऊपर जो वर्षों से रहा है, और ये मजबूत हो, देश दुनिया में ये अलग अपना स्थान बनाए, इसको लेकर इस महोत्सव को हम ही ने राजकीय महोत्सव का घोषणा किया था। आज हम लोग फिर से इस महोत्सव के शुभारंभ में उपस्थित हुए हैं। आज के इस पावन बेला पर आप सभी लोगों को सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सरकार, जो हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार राज्य के गांव-गांव से चलने वाली सरकार है।
ये जनता की सरकार है और जनता के दुख तकलीफ, उनके आंसुओं को पोंछने का हम हमेशा प्रयास करते रहे। और आज आपके लिए, आपको मालूम है, इस राज्य की हमारी आधी आबादी, जो हमारा घर परिवार जीवन का एक आधा हिस्सा, जो महिला समूह होती है, महिलाएं होती है, इनको अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के अंदर, अपने महिलाओं के बीच इनकी कितनी समस्याएं हैं। आज इनको अपने पैरों पर खड़ा करने का देश में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस राज्य की सभी महिलाओं को हमने सम्मान राशि से जोड़ने का काम किया है। और आज देश में सबसे अधिक, देश में 28 गो राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये नाम तो आप लोग सुने होंगे, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर अगल बगल में ढेरों को, ये सब राज्य को तो आप लोग सुने हैं। इन सब राज्यों से भारत में सबसे अधिक महिलाओं को सम्मान देने का काम झारखंड प्रदेश में किया जाता है, वो भी सरकार के द्वारा। हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने चुनाव के पहले जो वादा किया, सरकार बनते ही उस वादा को पूरा करने का हमने काम किया। 2013-14 में जब हम पहली बार मुख्यमंत्री थे, पलामू परमंडल को बिजली से अगर कोई जोड़ने का काम किया, वो तो हम ही ने आपको बिजली से जोड़ने का काम किया था। हम लोगों ने यहां बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव बनाया। इसी प्रकार यहीं पर पलामू परमंडल में ही हम लोग के आदिवासी भाइयों का दुबिया खांड मेला, ये भी बेचारे अपने पारंपरिक व्यवस्था से सदियों से मनाते आ रहे थे। जो जैसा सका हुआ, अगर कोई ढंग से आदमी ना जुड़ पाया तो ऐसे ही बेचारे भगवान भरोसे ये उत्सव मनाते थे। उस खांड मेला को भी हम लोगों ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। अब इस राज्य में सभी हमारे जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं, इनको पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित करने का हम लोगों का एक भावी योजना बनाने की तैयारी चल रही है। चाहे बाबा बासुकीनाथ हो, चाहे बंशीधर नगर हो, चाहे हमारा ये चतरा का इटखोरी माता का मंदिर हो, तो कई ऐसे जगह जहां इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग आप लोग के बीच में गांव-गांव फिर आपके बीच में सरकार आपके द्वार की योजनाएं लगेंगी, जहां आपकी समस्या का समाधान आपके ही दरवाजे में करने का हम लोग काम करेंगे। आज के महोत्सव के लिए आए हुए सभी हमारे नगर उटारी वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ जो कलाकार भी आए हैं बड़ी दूर दराज से, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर के बंशीधर बाबा के इस महोत्सव को और चार चांद लगाने में आपका सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि श्री बंशीधर नगर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों की सीमा से सटा ये स्थल है। यहाँ पर कॉरिडोर बने ताकि पूरी दुनिया में इसकी पहचान बन सके। बाबा बंशीधर महोत्सव को राजकीय दर्जा दिलाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पलायन रोकने के लिए पावर प्लांट की स्थापना कराने की मुख्यमंत्री से मांग की। साथ ही उन्होंने नगर उंटारी में बस स्टैंड, खेल स्टेडियम, बंशीधर से राजा पहाड़ी तक रोपवे बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की भी मांग की।
विधायक ने इसके साथ ही नगर उंटारी में टाउन हॉल का निर्माण, केदार चतुर्भुजी मां का पर्यटन स्थल का दर्जा एवं सुंदरीकरण, तुलसीदामा माइस चालू कराने आदि की भी मांग की। समारोह में विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राजकीय महोत्सव का वैश्विक पहचान बनाने के लिए ये राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। गढ़वा जिला में पर्यटन की असीम संभावना है, इसमें बंशीधर सबसे अग्रणी है। इसके साथ ही अन्य पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जाए। श्री बंशीधर महोत्सव का चौथा आगाज आज हो गया। मुख्यमंत्री ने कई बातें कही, लेकिन भवनाथपुर की जनता के बीच जो उम्मीदें बंधी थी वो शायद अधूरा रह गया, क्योंकि इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अनंत प्रताप देव ने जनहित की कई महत्वपूर्ण मांगें रखी। इस दौरान लोगों में काफी जोश दिखा, लेकिन उनकी एक भी मांगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिससे लोगों में निराशा का मिश्रण देखा गया। बहरहाल यह महोत्सव भवनाथपुर की जनता के लिए गर्व की अनुभूति देने वाली है और इस क्षेत्र की जनता ने अभी तक सरकार से उम्मीद नहीं छोड़ी है।